हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 प्रश्नों को हल किया था और आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। 17.4 को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न हमको दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग के रूप में हमको दिया गया है 15 से 20, 20 से 30, 30 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इस प्रकार दोस्तों हमको कहाँ तक दिया, 70 तक हमको ये दिया हुआ है। और हमको बारंबारता दी हुई है इसकी 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4, 3। इस प्रकार दोस्तों हम किसकी क्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई है, यानी f का मान दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या याद करेंगे, सबसे पहले हम इसका x का मान निकालेंगे। जब हमारे पास क्या आएगा, d का मान आएगा। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमने कल आपको बताया था कि जब भी ये वर्ग के रूप में हमको सारणी दी जाए, बारंबारता ज्ञात करने के लिए कहा जाए, हमसे मध्यमान निकलवा जाए, यानी x का मान निकलवा जाए, तो क्या करेंगे हम 15 + 20/2, यानी कितना हो जाएगा 35/2, यानी 17.5। इस प्रकार हमारे पास में इसका इस वाले वर्ग का आ जाएगा 17.5, यानी कि 15 और 20 के बीच में मध्यमान क्या है, 17.5 है, यानी 17.5 इसका ये हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है, 22.5 है। इन दोनों के बीच में क्या है, 27.5 है। इन दोनों के बीच में क्या है, 32.5 है। इन दोनों के बीच में 37.5, यानी 5 ऐड करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच में क्या है, 42.5 है। इनके बीच में 47.5 है। इसके बीच में 52.5 है। इसके बीच में 57.5 है। इसके बीच में 62.5 है। और इसके बीच में कितना है, 67.5। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में x का मान आ गया। अब जब हमारे पास में x का मान आ गया तो हमको d का मान निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों हम इसको a क्या मानेंगे, a हमको क्या मानना है, तो हम इसमें से a को मानते हैं 42.5, यानी a बराबर a का मान हमने माना क्या, 42.5। अब दोस्तों 42.5 हमने a मान लिया, तो हमको d बराबर x - a का मान निकालना है। अब वो किस प्रकार निकलेगा, देखो 17.5 - 42.5, यानी हमारे पास में कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में, घटाएंगे इसको 42.5 17.5, इस तरीके से घटाना है हमको इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये बचेगा 12 + 5 और 2, यानी माइनस के कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा माइनस के 20, ये कितना आ जाएगा 15, ये माइनस के 10, ये माइनस के 5 और ये क्या आ जाएगी 0। 0 क्यों आ जाएगी कि 42.5 को 42.5 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगी। अब क्या है दोस्तों, इसमें देखो 5, 10, 15, 20 और 25। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ d का मान निकाल लिया। अब जो हमने पिछली वीडियो में बताया था उसके अनुसार f और d का मान निकालना है। अब f और d का मान कैसे आएगा देखते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, f और d, f यहाँ है और d यहाँ है। 25 7 175, यानी -175 यहाँ गया, -175 हमारे पास में यहाँ गया, -100 ये आ गया, 15 7 105, माइनस के 105, -180, -45। ठीक है दोस्तों, ये 0, 17 7 5 35, 50, 60 का मान आएगा, 80 ये और 75 ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहां तक इसको कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम दोनों सबसे पहले माइनस माइनस को जोड़ना है, तो माइनस माइनस का इसका तो मान आएगा 505 आएगा। कितना आ जाएगा 505 इसका मान आ जाएगा, जो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। और 200 शायद इसका मान आएगा 200 ही आएगा, 110 हाँ 200 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और 300 आ रहा है, सॉरी ये इसका मान 300 आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 205 हमारे पास में ये बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 205
5। किस प्रकार इन दोनों का हमने टोटल किया तो इसका माइनस का मान 505 आया और प्लस का मान कितना आया 300। तो इन दोनों घटाया तो कितना आ गया 205। इन दोनों का मान कितना आ गया 200 माइनस 205। अब इसका तो कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य बराबर x बार बराबर कितना a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास में माइनस के 205। कितना आ गया माइनस के 205। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 7 4 11 11 5 16 16 7 23 23 और 11 34 34 और 43 43 और 8 51 51 और 7 58 58 और 5 62 63 और 70। सिग्मा एफ का मान हमारे पास कितना आ गया 70। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया हमारे पास में 70। अब इसको सीधा सा करने का एक ही तरीका है कि इसमें 42.5 प्लस माइनस के 205 बटे 70 इस तरीके से करना है। अब दोस्तों इसको लिखेंगे x बार बराबर 42.5 माइनस 205 अपॉन 70। अब दोस्तों हम इसमें भाग देंगे। देखो इसे भाग इस तरीके से देंगे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से भाग दे, ठीक है। अब इसे भाग देंगे तो कितना बचेगा 70 दूना 140, ठीक है। बच गए 5 हो गए 6 यानी 65 हो गए। यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ हो जाए कितने 0 650 यहाँ हो जाएंगे। अब 7 नाम 63 यानी 630 और यहाँ कितने बच जाएंगे 20 हो जाएंगे 200। तो 7 दूनी 14 140। अब दोस्तों हम इसमें यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 पॉइंट, इसको काटने पर ये हमारे पास आ गया 2.52। अब x बार बराबर 42.5 माइनस 2.52। अब देखो दोस्तों हम इसमें से घटाएंगे तो 42.5 में से हम घटाएंगे 2.92 यानी 92 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 8। 14 में से 9 गए तो 5 दशमलव 11 में से 9 गए तो 9 39 यानी हमारे पास में जो x कल्पित माध्य निकल कर कितना आ गया 39.558। ये हमारे पास में कल्पित माध्य निकल कर आ गया। दोस्तों हमने इस प्रश्न को आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया, एक एक चीज अलग अलग करके बताया है। इसमें हमारे पास में आंसर आ गया 39.8। कल्पित माध्य जब हमारे पास निकल कर आया कितना 39.58। इस प्रकार दोस्तों हमने इस प्रश्न को हल किया। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा 5वां प्रश्न हमको दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि कल्पित माध्य बराबर 25 मानकर इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे दोस्तों इसका x का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो x का मान कैसे निकलेगा 0 प्लस 10 बटे 2 यानी 5 बता रखा है मैंने आपको। तो 5 15 25 35 और 45। अब हमसे ये कहा है कि कल्पित माध्य a बराबर यानी a बराबर हमको मानना है कितना 25, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका d का मान निकालेंगे तो a हमको दिया है तो -20 यानी 25 में 5 में से माइनस 5 में से 25 घटाएंगे तो -20 और -10 और ये 0 फिर आएगा हमारे पास में कितना 10 और ये 20। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में ये मान निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों देखो एफ डी को गुणा करना है। एफ डी -120 -100 0 70 और 80। ये तो हमारा होता है 150 यानी 150। 220 माइनस 220 में से 150 निकाला है तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आएगा 70 घटा लो 12 में 7 1 5, ठीक है दोस्तों। इतना हमारे पास इसका मान कितना आ गया 70। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 70। अब इसको एफ से जोड़ेंगे 7 और 3 20 30 और 40। ये कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 40। अब उसी तरीके से हम कल्पित माध्य
ये समांतर माध्य यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान हमको दिया है 25, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है -70 बटे 40। 25 माइनस इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, बच गए 3 7 चौक 28, 2 7 4 1.75। 1.75 हमारे पास में आ गया x बार बराबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में x बार बराबर, इसको घटाएंगे यानी 25 में से 1.75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, कितना बचेगा 5 2 दशमलव 4 में से 3 गए 3 और 2 यानी 23.25 हमारे पास में ये माध्य निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न था, तो इसमें ज्यादा कोई माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको जैसे बताया गया है वैसे वैसे मान रखना है, और संख्या में ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, तो आप दोस्तों इसको आसानी से कर सकते हो। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों छठा प्रश्न हमको दिया हुआ है कि वही हमको कल्पित माध्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसमें हमको आंकड़ों के अनुसार आयु वर्षों में दी हुई है, मेंबरों की संख्या दी हुई है, तो हमने सीधा इसको वर्ग और f के रूप में माना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न का हल देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इससे सबसे पहले हम इसका मध्यमान निकालेंगे। अब मध्यमान निकालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले वो 5 + 14 करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 19/2 यानी 9.5 हमारे पास में मध्यमान निकल कर आ गया 5 10 5 और 14 के वर्ग में से। ठीक है दोस्तों, अभी आ गया 9.5। अब दोस्तों 10 ऐड कर देना है सब में, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5 और ये कितना हो जाएगा 59.5। अब दोस्तों कल्पित माध्य a बराबर हमको 29.5 दिया हुआ है। कितना दिया है? 29.5 हम मान लेते हैं, दिया हुआ है हमको। ठीक है, हमने माना तो d बराबर x - a निकालना है हमको। x कितना है हमारे पास में 9.5, यानी 29.5 में से 9.5 निकालेंगे तो 0 0 यानी 2 -20, ये -20 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों इसको निकालेंगे, 29.5 में से 19.5 निकालेंगे यानी 10, कितना आ जाएगा -10। अब ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 20 और 59.5 में से 29.5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार दोस्तों इसका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। अब दोस्तों हमसे कहा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सूत्र दोस्तों हमको प्रत्येक प्रश्न में लगाना है, सूत्र हमको प्रत्येक प्रश्न में लगाना है। अब इसका f इंटू डी का मान निकालेंगे तो गुणा करेंगे, माइनस के 120 110, ये होगा नहीं 0 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 230 280 और 150। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा 150। अब क्या करेंगे दोस्तों अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम इन सबको जोड़ेंगे तो जिसका मान कितना 0 8 8 16 2 230 प्लस 280 प्लस 150, ये कितना हो जाएगा 0 0 0। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 8 5 13 13 3 16 हासिल 1 2 4 6 660 हमारे पास में आ गया। और ये कितना है 120 और 110 230, यानी दोस्तों हमारे पास में कितना आया 430 हमारे पास में ये 430 दोस्तों हमारे पास में मान आया। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास में 430, यह आया दोस्तों हमारे पास में प्लस में। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास प्लस में आया है तो
ए बराबर हमने 29.5 माना है, सॉरी ए बराबर हमने एक्स बार बराबर 29.5 प्लस, अब दोस्तों ये प्लस में आया तो इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, मात्र इसको प्लस कर देना है। अब देखो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ का मान निकालते हैं, सिग्मा एफ बराबर ये कितना है 6 5 11 गुना 22 22 समझ 41 41 सॉरी 19 19 और 11 30 30 छह 7 8 3 11 11 4 17 17 5 22 3 5 7 8, यानी हमारे पास में कितना निकल गया दोस्तों 82। ये मान हमारे पास में 82 दोस्तों 80 सॉरी, ये दोस्तों हमारे पास मान कितना निकल गया 80 निकल कर हमारे पास में मान आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 430 बटे 80, भाग देंगे इसमें 8 में 40 8 में 40 हो गया, दशमलव लगाएंगे 8 के 24 कितने बचे हमारे पास में 6 बच गए, तो 8 सौ 32 बच गए 4 40, यानी कि 29.5 में से हमको क्या ऐड कर देना है 5.34 ऐड करना है, 4 8 4 34.44 दोस्तों हमारे पास में क्या निकल गया x बार बराबर 29.5 प्लस 5.34 बराबर कितना जाएगा 34.84 हमारे पास मान निकल कर आ गया। सातों प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सातों प्रश्न भी सेम इसी की तरह है, कोई फेरबदल नहीं है, सारे प्रश्न इस तरीके से हो रहे हैं। तो सातों प्रश्न जो एक प्रश्न हमारे पास बचा हुआ है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक का हमको अंतिम सवाल दिया हुआ है, ये अंतिम सवाल सातवां है हमारा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमको वर्ग दिया हुआ है 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100, इस प्रकार दोस्तों इसका वर्ग दिया हुआ है। और f का मान हमको दिया है 10 से 25 28 12 10 15, इस प्रकार दोस्तों हमको f का मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालेंगे, हमने एक चीज बताया दोस्तों 40 प्लस 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90, यानी कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रकार दोस्तों सबको जोड़ते हुए सबका मध्यमान निकालेंगे 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 95। इस प्रकार दोस्तों इसका क्या आ गया x का मान आ गया। अब हम इसको d बराबर x माइनस a यानी a का मान हमको, अब दोस्तों a हमको निकालना है। अब a कैसे निकलेगा, देखिए हम ले लेते हैं दोस्तों इसमें 65 a का मान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 65 a का मान ले लेते हैं। तो x का मान कितना है 45 और 65, यानी -20 -10 0 10 20 और 30। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में मान निकल कर आ गया d बराबर d का मान हमारे पास में मान निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका f इंटू डी करना है। तो f इंटू डी यानी माइनस के 200 माइनस के 250, इसका कोई रोल नहीं है 0 120 200 और 450, यानी ये दोस्तों कितना हो जाएगा 0 7 यानी 777 प्लस का हो गया और 450 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 320। ये हमारे पास में 320 किसका निकल कर आ गया है प्लस का 320 आ गया। ये कितना दिया है हमको, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में 40 50 60 और 40 यानी पूरा 100, ये हमको दिया है 100। अब दोस्तों इसका कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया। अब एक्स बार बराबर क्या दिया हमने, एक मान 65 दिया, ये प्लस का है 320 अपॉन 100, यानी एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 65 प्लस 3.2 यानी 68.2 हमारे पास में माध्य निकल कर आ गया। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों। आज हमने इस टॉपिक यानी 17.4 कल्पित माध्य को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम 17.5 को करने वाले हैं, उसके भी पूरे सवाल करवाएंगे आपको दोस्तों। होमवर्क के लिए भी हम कुछ नहीं छोड़ रहे, प्रत्येक सवाल किताब का प्रत्येक सवाल आपको हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पूरी 10वीं की गणित हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराए आप हमसे हमारे द्वारा करवाई जा रही है। तो दोस्तों आप इसका लाभ उठाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।